यार अब तो हद हो चुकी है। मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा ना तो शायद मैं आप लोगों को धोखा दे रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और देखो, ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं है, किसी भी व्यक्ति को मैं इस वीडियो में टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पस है आप लोगों को अवेयर करना कि आपको किस चीज़ पे भरोसा करना है, किस चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर चल रही हैं जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं चल पाता है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि किसको एक्चुअल में ट्रेडिंग के बारे में पता है, किससे ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, किस पे आपको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा गेम चल रहा है ना कि आप जान के बिल्कुल शॉक रह जाओगे। और कई बार ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आती भी हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं दब जाती हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। और आपको लगता है कि यार जो बता रहा है, यार जो दिखा रहा है वो तो सही होगा ना, यार ये गलत कैसे हो सकता है। अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा है मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, बाकी टेलीग्राम की तो बात छोड़ ही दो। यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को सो कॉल्ड ट्रेडिंग गुरु बता रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग गुरु का मतलब है ट्रेडिंग टीचर बन के घूम रहे हैं कि हम तो ट्रेडिंग सिखाते हैं, लेकिन सिखाने के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन लोग ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। मेरी भी अगर आप बात कर रहे हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझ पर क्यों आप भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या मैं सही में एक ट्रेडिंग गुरु हूं या नहीं हूं, या ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। तो पहले ना बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये ट्रेडिंग गुरु कौन व्यक्ति जेन्युइन है, कौन व्यक्ति फेक है, ये आपको पता कैसे चले। तो अगर हम ट्रेडिंग गुरु की बात कर रहे हैं तो कौन है ट्रेडिंग गुरु? वो व्यक्ति है जो आपको ट्रेडिंग की एजुकेशन दे रहा है। गुरु का मतलब टीचर होता है ना, तो जो आपको ट्रेडिंग के बारे में एजुकेशन दे रहा है वो हम कह सकते हैं एक जेन्युइन पर्सन है। लेकिन जो एजुकेशन की जगह पे आपको मोटिवेशन दे रहा है, सो कॉल्ड मोटिवेशन, एक्चुअल में शो ऑफ होता है लेकिन उसको मोटिवेशन की चादर उड़ा के आपको दिखाया जाता है। तो जो आपको मोटिवेशन पे मोटिवेशन दिया जा रहा है, एजुकेशन नहीं दे रहा, वो टीचर कैसे हो सकता है? अगर कोई खुद को ट्रेडिंग का टीचर कह रहा है तो वो आपको एजुकेट कर रहा होना चाहिए, ना कि सिर्फ मोटिवेशन दे रहा हो अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाकर। मैं क्लियर कर दूं फिर से कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और एक्चुअली में मेरे माइंड में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं है। मैंने अभी ना इंस्टाग्राम पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंस्टाग्राम में क्या, यूट्यूब में भी आजकल स्पेशली मैं अपना शॉर्ट्स वाले सेक्शन में बीच में लाइव आ जाता है, और जब लाइव खोलो तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर लाइव कर रहे हैं जी, और लोग बैठ के फॉलो कर रहे हैं, सर मैं आपको फॉलो करता हूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी गलत व्यक्ति की बातों में आकर, उसके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखकर, उसकी महंगी महंगी गाड़ियां देखकर अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि उसने आपको मोटिवेट किया और आप ट्रेडिंग में आ गए। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो होप होगी ना, जो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत सेट होंगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि यार 3 साल पहले, 4 साल पहले तो ये आदमी कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पर इसने बहुत महंगी गाड़ियां खरीद ली हैं या बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो आपको लगेगा कि यार 3-4 साल में इसने ये सारी चीजें ट्रेडिंग से ही की होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मेरी बात करूं या जो भी कंटेंट क्रिएटर है, उसके 2 बिजनेस हैं। ट्रेडिंग उसका पार्ट होगा, लेकिन उसके अलावा ये सब जो आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, इससे भी अपना अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने ये सारी चीजें ट्रेडिंग से की हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन पहले ही गलत सेट हो गई है। तो पहले मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको एजुकेशन देने की जगह ये दिखा रहा है कि देखो मैंने प्रॉफिट कमाया, लो जी ट्रेडिंग कर लो, देखो मैंने आज इतना कमाया, लो जी ट्रेडिंग कर लो, देखो मैं लाइव में इतना ट्रेड कर रहा हूं या इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, लो जी ट्रेडिंग कर लो। तो अगर वो आपको एजुकेशन देने की जगह स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, या फिर ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेड करना कैसे है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे किस किस बातों का ध्यान रखना है, या फिर क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सब चीजें बताने की जगह लो जी मैंने आज प्रॉफिट कमाया तो यहां पे आप भी ऐसा कर लो, तो वो अगर कोई कर रहा है तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि वो एक जेन्युइन पर्सन नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? आपको लगता है कि जो बंदा यार प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बना रहा है, लाइक मी, मैंने बहुत सारी वीडियोस प्राइस एक्शन के ऊपर बनाई है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बनाई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बनाई है, ये सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन मैं कभी कुछ ट्रेड करके दिखाता नहीं हूं, कभी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखाता, ये सारी चीजें शो ऑफ नहीं करता। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं टॉप लेवल पे, आप देखोगे वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है यार ये आदमी दिखाता ही नहीं है, तो इसको क्या ही नॉलेज होगी, ये क्या ही करता होगा।
लेकिन जो दिखा रहा है इसको तो सब पता भाई, ये तो इतना मोटा पैसा कमा रहा है, इतना मैं सब कुछ कर रहा है, तो हमें तो इसकी बात पे मानना चाहिए। जो सिखा रहा है उसकी तरफ फिर आप नहीं जाते, जो आपको दिखा रहा है आप उस पर ज्यादा भरोसा करते हो। लेकिन यहां पर आप एक बात नहीं समझ पाते, और वो ये है कि आज के टाइम पर क्रिप्टो में या कहीं पे भी प्रॉफिट दिखाना कोई बड़ी बात रही नहीं गई। अगर मुझे आपको डेली प्रॉफिट भी दिखाना है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे सिर्फ 2 अकाउंट चाहिए, एक अकाउंट में मैं बाय करूंगा, एक अकाउंट में मैं सेल करूंगा। जिस अकाउंट में मुझे प्रॉफिट चल रहा होगा मैं उसी टाइम वीडियो बनाना शुरू करूंगा। देखो जी मैंने ट्रेड ले रखा था, इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चल रहा है और ये देखो मेरा इतने % का प्रॉफिट हो गया है, और मैंने वीडियो बना के रख दी। जिस ट्रेड में मुझे नुकसान चल रहा था उसकी मैंने बात ही नहीं की। अब ऐसे में आपको तो लगता है उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक्चुअल में उसने दूसरी जगह पे लॉस किया है, शायद उतना ही लॉस किया है, तो ओवरऑल उसका कुछ नहीं गया। लेकिन उसने एक वीडियो बना दी जिससे आपको मोटिवेट कर दिया, जिससे अपना कोर्स बेच दिया, जिससे अपने टेलीग्राम में ज्वाइन कर लिया एंड बहुत सारी चीजें आपको बेच डाली, बट आप लोगों का बेवकूफ बना दिया। एंड मैं रिसेंट का ही आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल रियल स्टोरी है, बस मैं थोड़ी सी घटनाओं को बदल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी भी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहता। मैं इस कम्युनिटी में सभी लोगों को अच्छे से जानता हूँ, सभी से अच्छी बातचीत है। लेकिन रिसेंटली एक क्रिएटर है, वो लाइव करता है, और वो लाइव में उसने क्या कर रखा था, सेम चीज़ जो मैंने आपको भी बताई ना, उसने 2 अकाउंट में ट्रेड कर रहा था, एक में बाय कर रखा था, एक में सेल कर रखा था। जिसमें प्रॉफिट चल रहा था उसके ऊपर लाइव चल रहा था, जी देखो मैंने इस बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी लगाई थी। स्ट्रैटेजी बाद में बनती है, पहले क्योंकि 2 जगह पे ट्रेड लेना है, जो हिसाब से बनी वो वाला आपको दिखा दिया। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है, इसमें मुझे इतना प्रॉफिट चल रहा है, तुम भी ऐसा कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरा ये कोर्स खरीद लो, ऐसी चीज़ें उसमें चल रही थी। लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, उसने रिफ्रेश कर दिया, और रिफ्रेश करने की वजह से जो उसका प्रॉफिट चल रहा था ना अच्छा खासा, वो दूसरा वाला अकाउंट उसका ओपन हो गया, शायद किसी भी टेक्निकल वजह से उसका स्क्रीन में दिख गया, लाइव में दिख गया। अब उसके बाद जैसे ही उसने देखा, उसको आज से पहले कभी हुआ ही नहीं होगा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला यार कुछ टेक्निकल, उसने उसी टाइम विंडो चेंज की और वहाँ पे बोला कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है, कुछ शायद हो गया है। एंड उसके बाद उसने क्या किया, उसने उस लाइव को एंड कर दिया और उससे 2 मिनट बाद ही उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब जितने लोगों ने लाइव देखा सिर्फ उनको यह बात पता है, आप उसके बाद अगले दिन देखने जाओगे आपको पता ही नहीं। तो यानी आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं लेकिन पीछे की कहानी उनको पता नहीं होती। तो अब सवाल उठता है कि कैसे वेरीफाई करें कि भाई कौन सा बंदा जेन्युइन है, कौन सा बंदा फेक है, क्योंकि आजकल फाइनेंस कैटेगरी में कंटेंट क्रिएटर्स की बारिश हो चुकी है। तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो सबसे पहली चीज है, मैंने आपको बताया कि आपको वो दिखाने से ज्यादा सिखाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने गाड़ी खरीदी, फॉरेन ट्रिप पे गया या कुछ भी किया, वो ना दिखाए, लेकिन उससे ज्यादा सिखाए। तो इसका एक थंब रूल मान लो कि अगर कोई YouTube में वीडियो बनाता है या Instagram पे बनाता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो बनाता है, अगर उसमें 50% से ज्यादा कंटेंट उसका दिखावे का है, मतलब उसने गाड़ी खरीदी, घूमने गया, महंगे होटल में रुका, या फिर शो ऑफ वाला कंटेंट ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, और एजुकेशन उसमें 50% से कम है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पर्पस आपको सिखाना नहीं है। जैसे अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाओगे, आपको 99% जो वीडियो देखने को मिलेंगी उसमें सिर्फ एजुकेशन होगी। हमारे चैनल पे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। आज भी ये वीडियो में आपको क्या बताया जा रहा है कि कहाँ पर आपने भरोसा करना है, कहाँ पर नहीं करना है। जबकि ज़्यादातर वीडियोस जो उस टाइप की होती हैं उनमें आपको मोटिवेशन के नाम पर अपनी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे आपके अंदर एक फेक होप क्रिएट होती है और आप भी सोचते हो कि यार मैं ट्रेडिंग में आके ये सब कुछ चीज़ें कर लूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो पहला थंब रूल आपने समझ लिया कि अगर कोई 50% के आसपास, 50% भी वैसे बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं या अपनी फील्ड में कुछ अच्छे क्रिएटर्स हैं उनकी बात करूं, वो शायद हार्डली 10 में से 1 पोस्ट उनकी कुछ दिखाने वाली होगी और 9 पोस्ट में वो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहे होंगे। तो जो सिखा रहा है आप उस पे जाएं, जो दिखा रहा है उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि दिखाने का मतलब है 50% से ज़्यादा। मैंने आपको कह दिया अगर दिखा रहा है तो फिर वहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा, वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने थोड़ा सा करनी है वो है थोड़ी सी रिसर्च। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई और कंटेंट क्रिएटर है, तो आप एक बार गूगल में जाइए, सर्च कीजिए उस क्रिएटर का नाम और उसके आगे स्कैम लिखिए या एक्सपोज लिखिए। जैसे रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ। जैसे अभी अद्भुत साठे एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सेबी ने एक्शन लिया है
और उस पे 600 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, जो उसने 10 साल में कोर्स बेच के कमाया है। और रिपोर्ट यह है कि उनको खुद का लॉस चल रहा था, दुनिया को 600 करोड़ रुपए के कोर्स बेच डाले 10 साल में। तो सेबी ने अब ये सारा पैसा वसूलने की तैयारी की है। अब अगर मान लो कि वो जो भी उनका सेटलमेंट हो जाता है और 2 साल बाद वो सेम काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको तो ये पता नहीं होगा ना। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप सुनोगे, अच्छा, आप भरोसा कर लोगे, आप पेमेंट कर दोगे, लेकिन आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च कर ली तो आपको पता होगा उस व्यक्ति की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है और जानकारी आ जाएगी। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को उस चीज़ की नॉलेज है या सिर्फ नया खिलाड़ी बना है, तो उसके लिए आप उसके यूट्यूब चैनल को देखो ना। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे आपको दिखाई देगा, मैंने 5 साल पहले भी इस चैनल में इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है। 2020 की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। इवन मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैंने 2017 में पहली वीडियो डाली है शेयर मार्केट के ऊपर। ऑल्दो उस टाइम पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मुझे एटलीस्ट, अगर आप नहीं मानते कि कोई नॉलेज थी या कुछ था, लेकिन 2017 में मैंने कम से कम शेयर मार्केट का नाम सुन रखा था। मैंने सोचा होगा कि चलो उस पर वीडियो बना लेता हूँ, थोड़ी तो मुझे नॉलेज 2017 में भी रही होगी। और आज के टाइम पर इतने सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ कि अगर आप ये मानते हो कि मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं भी थी, तो भी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज तो आज के टाइम पर हो चुकी होगी। लेकिन अगर जैसे मैंने बहुत सारे लाइव में चैनल देखे, अभी 2 महीने पहले लाइव में आए हैं और सीधा लाइव करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर आपको वो आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग या फाइनेंस एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपने अपने पैसे को लगाना है। तो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए या गलत जगह पे आप मोटिवेट होकर ट्रेडिंग में आ गए, तो ऐसे में आपको अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, तो हर किसी ने मोटिवेट नहीं होना है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे, अगर आप हमारे चैनल पे आओगे, तो आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ना, अगर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में सीखना है ना, तो भी आप हमारे चैनल पे आओगे। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना है ना, तो ही आप हमारे चैनल पे आओगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि देखो जी, मैंने ये बहुत बड़ी गाड़ी है जो मैंने ट्रेडिंग से खरीदी है, तो ऐसे में बेचारे भोले भाले लोग जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बस पैसा कहीं ना कहीं से कमाना चाहते हैं, वो गलत सपने लेके आ जाते हैं और उन लोगों का नुकसान हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग ट्रेडिंग में आए और गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आए, ये सोचें कि भाई मैं ट्रेडिंग से 5-7 हज़ार रुपये लेके आऊँगा और 2-4 साल में मैं भी महंगी गाड़ियाँ खरीदूँगा, घर बनाऊँगा, ये सब कुछ कर लूँगा। वो बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है एंड ऐसे में आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी जब मैं बहुत लंबे टाइम से बनाना चाहता था एंड मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी भी थी, तो मन में ये बात थी, तो मैंने सोचा बनाऊं और आप लोगों को बताऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई नया व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है, तो उसको ये रियलिटी भी ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग ये सब चीज़ें पता है, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें समझना चाहते हैं, तो आप ICT कंसेप्ट के ऊपर हमने एक 1.5 घंटे का फ्री कोर्स बना रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।